नीतीश कुमार कब क्या बोलते हैं, कब क्या करते हैं, ये वही जानते हैं। लेकिन अचानक बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने महागठबंधन के चेहरे पर खुशी ला दी है और भारतीय जनता पार्टी को कुछ बेचैन कर दिया है। वो बयान भी आपको सुनाएंगे और उस बयान के मायने भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में अचानक नीतीश कुमार ने यह बयान क्यों दिया है। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, नीतीश कुमार का एक बयान और बिहार में सियासी हड़कंप। देखिए, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बिहार की राजनीति में 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 10 बार शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य आज की तारीख में कोई बिहार के भीतर नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार, विधानसभा चल रही है और चलती विधानसभा में क्योंकि कल राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और सरकार का जो आगे क्या करेगी और कैसे करेगी, नीति नियति वाला जो पत्र होता है वो पढ़ा पूरा कि सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। उस पर आज धन्यवाद प्रस्ताव था। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए नीतीश कुमार खड़े होते हैं। नीतीश कुमार खड़े होकर बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है और आगे क्या क्या करेंगे। ये सब कह के नीतीश कुमार बैठने चलते हैं। तभी नीतीश कुमार ऐसी बात बोल जाते हैं जिसने फिर से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल ला दिए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं और जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। ऐसा कोई बोलने का मैं ये सब बताने से पहले सबसे पहले आपको सुना देता हूँ। नीतीश कुमार ने कहा कि वो अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये बात जैसे ही विपक्ष ने सुनी, विपक्ष की बातें खिल गई कि कहीं जाने वाले नहीं है। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब आने वाले तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा करोगे तो हमारे पास ऑप्शन हैं। और हैं भी। 126 विधायक हो जाते हैं अगर नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं तो सरकार वहां बन सकती है आज की तारीख में नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने संसद के भीतर जब सब ताली, नीतीश कुमार ने कहा कि हम अच्छा विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब बाकी लोग ताली बजाने लगे, इनके सत्ता पक्ष के लोग। तो नीतीश कुमार ने देखा कि क्योंकि आज तेजस्वी यादव आए नहीं थे, सदन में नहीं थे, तो नीतीश कुमार ने कहा कि तुम लोग काहे नहीं बजा रहे हो, तुम लोग भी करो, करके दिखाओ तुम लोग भी। तो लोग बोले कि हम नहीं करेंगे, हम तो विपक्ष में हैं, क्यों करें। तो नीतीश कुमार ने कहा कि तो हम तुम्हारे साथ थे तब तो तुम सब लोग बड़ा अच्छा रहते थे हमारे साथ। हम जब तुम्हारे साथ थे तो बड़ा अच्छा काम करते थे, तुम लोग भी बड़ा अच्छा रहते थे। और अब ये मान लो कि अब हम आने वाले नहीं हैं। नीतीश, सुनिए तो आप सुन कर आपको बेहतर समझ में आएगा। सुनिए। और तेजी से काम हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार तब तो थोड़ा आपको रखे हुए थे तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। लेकिन इतना तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। लेकिन इतना काम अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। लेकिन इतना काम किया है तो आप कहा नहीं करेंगे? आपको कौन सी बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए। समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, तो हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत बधाई। नीतीश कुमार जब इस बात को कहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है तो बाकी सारे लोग ताली बजाते हैं, मेज थपथपाते हैं। तभी वो पूछते हैं कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का ये कहना कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ये उल्टा चश्मा यूसी ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार चले जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने ये कह के अपने मन की बात बतला दी है कि स्कोप है हमारे पास। ये भारतीय जनता पार्टी को बतलाने के लिए है, ये महागठबंधन को बतलाने के लिए नहीं है कि हम आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बतलाने के लिए है कि ठीक से रहो, ठीक से काम करो, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन खुला है। एक चीज़ और इसी सदन में हुई जिसको आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। पलट जाएगी, बदल जाएगी, गिर जाएगी सरकार, ये उल्टा चश्मा यूसी आपसे नहीं कहता, लेकिन मसला ये हुआ कि क्योंकि तेजस्वी यादव आए नहीं थे तो स्पीकर ने कहा कि नेता सदन तो है, विपक्षी दल तो है नहीं इस समय, तो इनका नाम आया है हमारे पास। सर्वजीत विधायक हैं, इनके एमएलए हैं, तो वो बोलेंगे उनकी जगह पर। अब देखिए सर्वजीत क्या बोलते हैं, उनको आपको सुनना चाहिए। देखिए।
तरह तरह का महोदय अनुभव प्राप्त हुआ। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथ क्यों नहीं उठा रहे, हम लोग इसलिए नहीं उठाए महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री की बात बड़ी दुविधा वाली रहती है। जब हमको उधर बुलाते थे उस समय शिक्षा देते थे कि भाजपा देश का संविधान ही समाप्त कर देगा, और जब इधर आते तो हाथ उठाने कहते हैं। तो इनका बतवा हम कौन वाला माने? कोई तो ऐसा बात रहे जो हम माने। खैर महोदय, चुनाव में मैं अब विपक्ष की तरफ से भी नीतीश कुमार को ये जवाब आया और तुरंत ये जवाब दिया गया कि आप हमारे साथ थे तो हमसे कहते थे भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ठीक पार्टी नहीं है, और आज आप उनके साथ बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमने उनके साथ मिलकर इतना काम किया है और हाथ उठाकर समर्थन करो कि हाँ किया है कि नहीं किया है। तो हम लोग हाथ क्यों उठाएं आपके लिए? तो आप जब उधर रहते हैं तब कहते हैं संविधान ख़त्म करने वाले ये लोग हैं, जब हमारे साथ रहते हैं उधर रहते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम आपकी कौन सी वाली बात माने? तुरंत नीतीश कुमार को ये सदन के भीतर याद भी दिलाया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन उसके लिए आपके विचार क्या हैं, इधर से भी याद दिलाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जोड़ी है, दरअसल ये बैल और भैंसे की जोड़ी है। दरअसल आप जो पहले कहते थे कि हमारी जोड़ी मेल खा ही नहीं सकती, विचारधारा मेल खा ही नहीं सकती, लेकिन आज आप उसी विचारधारा पर को बता रहे हैं कि मेज थपथपाइए, तो हम नहीं थपथपा सकते। लेकिन नीतीश कुमार बड़ी चालाकी से अपनी इन बातों में एक बात कह गए, वो बात यह है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। और जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तो उस कहीं नहीं जाने में उनके भीतर की पीड़ा या दबाव बनाने की राजनीति, क्योंकि नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं और नीतीश कुमार बहुत राजनीति में पक्के खिलाड़ी हैं। आगे की बात आपको दिखलाता हूँ, सदन की बात आपको आगे की बात बताता हूँ कि आगे और क्या हुआ। आगे जानते हैं ये मसला क्यों हो रहा है? मसला इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं है, और गृह विभाग ना होने की स्थिति में बिहार बुलडोजर राज से चल रहा है। बिहार के भीतर हर तरफ, हमने और प्रज्ञा जी ने अपने एक वीडियो में आपको दिखलाया था कि किस तरीके से बेगूसराय में और अलग अलग ज़िलों में किस तरीके से बुलडोजर गरज रहे हैं, झोपड़ियां लोगों की तोड़ी जा रही हैं, सब बुलडोजर चल रहा है। पुलिस वाले जुल्म कर रहे हैं, एक हिसाब से महिलाओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जिनके वोट से ये लोग बने हैं। अब मसला ये है कि लोग सम्राट चौधरी से नाराज़ हैं, आम लोग, गरीब लोग सम्राट चौधरी से नाराज़ हैं। अब नीतीश कुमार ये संदेश सदन में खड़े होकर के देना चाहते हैं कि उनके पास ऑप्शन है। नाराज़गी सदन में भी दिखलाई दी। अब आपको इसको समझने के लिए और समझना पड़ेगा। देखिए, सुनिए, सरबजीत को सुनिए। कि पिताजी ने सम्राट नाम रखा और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे। पहली बार देखा हम। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं? कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। हमने कहा कि भाई अच्छा काम करते हैं, हमारे मित्र का सियार खराब करना चाहते हैं बेचारे। अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। हमारा इच्छा है महोदय कि अगर हमारा भाई डिप्टी सीएम बने तो गरीबों का झोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए। हम यही आपसे गुजारिश करें। सदन में भी ये गुजारिशें होने लग गई कि सम्राट चौधरी की वजह से लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। मैं अगर निकलेगा तो मैं आपको भी निकाल कर बताऊंगा। और सम्राट चौधरी की वजह से लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है और सम्राट चौधरी अपनी छवि बनाने के लिए, बुलडोजर वाली छवि बनाने के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं। ये सदन के भीतर बंद शब्दों में चर्चा अभी से शुरू हो गई है। मैं अभी आपको निकाल कर दिखलाता हूँ बिहार में किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको समझ में आएगा कि लोग
ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए, इन्हीं महिलाओं का वोट ये लोग लेते हैं। देखिए ये दौड़ा कर मार रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, सब घर तोड़ रहे हैं ये लोग। महिला को देखिएगा कैसे मारता है पुलिस वाला। अरे ये देखिए, आप देखिए कितना दर्दनाक है। ये देखिए पुलिस वाला कैसे मारता है, ये देखिए, ये मारता है और ढकेल देता है उसी नाले में नीचे। बताइए, ये बर्बर चेहरा है। गृह मंत्रालय मिलने के बाद ये सब कुछ हो रहा है चंद्रकांत जी, और इसीलिए बिहार के भीतर ये सवाल उठ रहे हैं, संसद के विधानसभा के भीतर ये सवाल उठ रहे हैं कि बुलडोजर बाबा पत्रकारों ने इनका नाम रख दिया है। और ये गर्व का विषय भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि बड़ा गर्व है कि भाई हम बुलडोजर चला रहे हैं, हमारे होते हुए बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ये बड़ा गर्व का विषय है। देखिए 20 साल से आपकी सरकार है, तो ये सब कुछ बन कैसे जाता है, इसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है, इसका जवाब सम्राट चौधरी के पास भी नहीं है, इसका जवाब नीतीश कुमार के पास भी नहीं है। नीतीश कुमार का राज करने का स्टाइल ये था कि गरीबों को शरण दो। जब इतना गरीब राज्य है, जब वो घर तक नहीं बना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही भाई, कहीं ना कहीं झोपड़ी बनाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ करेंगे, रहेंगे तो है ही है। अब नीतीश कुमार की जो नीति थी उस नीति से उलट, हालांकि ये बात ठीक है कि सड़कों पर नहीं बना लेंगे झोपड़ी या फिर कैप्चर नहीं कर लेंगे सरकारी जगहों पर, लेकिन अगर कहीं झोपड़ी बनाकर किनारे किनारे रह रहे हैं, उनको आप ये कहिए कि सब अवैध हैं और तोड़ फोड़ कर उनका फेंक दीजिए, तो ये समय दीजिए, तो ये बात ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी को भी नीतीश कुमार के सामने सफाई देने के लिए खड़ा होना पड़ गया। विषय इतना गंभीर था, नीतीश कुमार ने जब ये बात कही कि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो उसके बाद मामला गंभीर हो गया। सम्राट चौधरी को भी अपनी बात सफाई देने के लिए खड़ा होना पड़ गया, जो बात सरबजीत ने कही थी। सुनाइए, देखिए। मैं 2-3 चीजों को बड़ा स्पष्ट करना पड़ गया। बार बोलते कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूँ, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया, और तो सभी जगह आप ये देखिए कि सम्राट चौधरी को सफाई देने के लिए खड़ा होना पड़ गया कि मैं सिर्फ सम्राट चौधरी हूँ, बुलडोजर बाबा वगैरह या बुलडोजर वगैरह नहीं हूँ। ये सफाई नीतीश कुमार के सामने चल रही थी चंद्रकांत जी, सामने ही सामने सवाल जवाब हो रहे थे, सामने ही सामने सफाई चल रही थी। और नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा के भीतर जब ये कहा कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, आप लोग हमारे साथ तो अच्छे से रहते थे उस समय, और अब हमारे काम के ऊपर ताली नहीं बजा रहे हैं, हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, तो ये संदेश, बड़ा संदेश आज की तारीख में बिहार के भीतर निकल करके गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि नीतीश कुमार तोड़ देंगे, गठबंधन इधर उधर आ जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के पेच जरूर विधानसभा के भीतर खड़े होकर के टाइट किए। और नीतीश कुमार के बारे में वो हमसे ज़्यादा दर्शक जानते हैं कि वो प्रचलित है कि जब वो ऐसी बात कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इट मीन्स कि उनके भीतर कुछ गुस्सा है, कुछ रोष है, कुछ वो ऐसी बंद बात कहना चाहते हैं जो वो खुल करके नहीं कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने आज फिर विधानसभा के भीतर अकारण, कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था, ना तो तेजस्वी यादव विधानसभा में थे, ना तेजस्वी यादव उनको छेड़ रहे थे, ना विपक्ष उनको छेड़ रहा था। नीतीश कुमार ने स्वयं अपने श्रीमुख से बात कही है कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, बिना बात के इस बात को कहा कि आप लोग हमारे साथ बड़ा अच्छे से रहते थे, अब हम कहीं नहीं तो इट मीन्स कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन करने के, या भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जब से पुलिस का डंडा गया है, गृह मंत्रालय मिला है, उनके काम करने के तरीके से नीतीश कुमार खुश नहीं हैं। और नीतीश कुमार ने इसीलिए ये पहला मैसेज विधानसभा में खड़े होकर दिया है कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। यहाँ वहाँ कर दिया था, उन्होंने ये भी बताया कि लोग ठीक से नहीं रहते थे, जिसकी वजह से हमको यहाँ आना पड़ गया, ये भी उन्होंने अपने बयान में विधानसभा में कहा। तो बिहार के भीतर नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि सब कुछ समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, उनका स्वास्थ्य इतना खराब है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य थे, हैं और रहेंगे, ये आज फिर विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने साबित कर दिया। तो नीतीश के इस सियासी संकेत ने सदन के अंदर सियासत को गरमा दिया है। नीतीश कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आने वाली तारीखें बताएंगी, लेकिन फिलहाल बिहार में सरकार चल रही है। नीतीश कुमार ने बंद जुबान से बड़ी बात कह दी है, लेकिन आखिर में एक बात बड़ी ज़रूरी कि नीतीश कुमार ने अपनी आज तक की सियासत में जब भी बड़े फैसले लिए हैं तो वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के तीसरे हफ्ते तक ले लिए हैं। क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।